बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्यों कहे जाते हैं, इसका असली कारण क्या है। आखिर चिराग पासवान को ही पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान क्यों कहा जाता है, बल्कि एनडीए के अन्य कई पार्टियां हैं, अन्य कई नेता हैं, लेकिन किसी को भी चिराग पासवान की तरह हनुमान की संज्ञा नहीं दी गई। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। आखिर एक बार फिर से चिराग पासवान ने कैसे साबित कर दिया कि वो ही पीएम नरेंद्र मोदी के असली हनुमान हैं और हमेशा उनके साथ एक हनुमान की भूमिका में खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से वक्फ कानून से किसकी टेंशन बढ़ रही है। चिराग पासवान ने मोदी सरकार का साथ देकर बता दिया कि आखिर चिराग पासवान कौन है। बता दें कि वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के बाद लोजपा रामविलास के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा है। चिराग ने बताया कि इस कानून से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष उन्हें मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जो कि विपक्ष ये पिछले कई सालों से करता हुआ आ रहा है, लेकिन अब की बार वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाए। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास तो हुआ, इसे लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। बिहार में इस साल चुनाव होना है और इसी बीच वक्फ बिल की राजनीति से बिहार का सियासी जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। वक्फ बिल लोकसभा में आधी रात को पास हुआ। इसके समर्थन में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने भी वोट किया। चिराग पासवान इस बिल और कानून के फायदे भी बताए हैं, साथ ही साथ विपक्ष को केंद्रीय मंत्री ने घेरा भी है और विपक्ष के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर चिराग पासवान ने कहा कि मोदी सरकार कुछ भी लेकर आती है तो वो विपक्ष के लिए काला दिन हो जाता है। सीएए, धारा 370, लोकसभा चुनाव आदि का चिराग ने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, गलत नैरेटिव सेट करना और लोगों में डर का माहौल पैदा करना ही विपक्ष का काम बच गया है और विपक्ष इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि इस बिल पर भी विपक्ष ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। कितने नेता तथ्य पर बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, मुस्लिमों के विरोध में यह बिल आ रहा है, ये सब भ्रम फैलाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, बल्कि मुस्लिमों को भी पता है कि इस बिल से उन्हें कितना फायदा होने वाला है और आने वाले समय में इसका कितना लाभ मुस्लिमों को होने वाला है। चिराग पासवान ने कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता ला रहे हैं। नियमों को अगर मजबूत बनाया जा रहा है तो गरीब मुसलमानों के हित में और महिलाओं को इसमें जोड़ा जा रहा है, तो आपका विपक्ष चिंता क्यों कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने, चाहे वो महागठबंधन के नेता हो या फिर महागठबंधन के जितने भी दल हैं, उन सभी के ऊपर निशाना साधा है और साफ तौर पे कहा है कि कभी तो बिहार के बारे में, कभी तो देश के बारे में, कभी तो देश की गरीब जनता के बारे में सोच लीजिए। और सिर्फ राजनीति करने से राजनीति नहीं होती है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, ये सबसे बड़ी राजनीति है। आखिर ये काम आप सब कब करेंगे। चिराग ने यह भी बताया कि चिंता उनकी बहुत स्वाभाविक है, जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। जब उनके हाथों से चीजें निकलकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो चिंता होना तो स्वाभाविक है। इसलिए इन लोगों ने डर का एक अलग ही माहौल तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को इस विषय की इतनी ही चिंता थी तो कल विपक्ष के नेता सदन में खुद इस बात पर बोलते, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष खुद सदन में गायब हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी बड़ा निशाना साधा है, राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ा निशाना साधा है, सोनिया गांधी के ऊपर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा है कि हमेशा मुसलमानों को साथ रखने की बात करने वाले, कभी मुसलमानों के हितों की रक्षा उन्होंने की है, ये उनको जरूर बताना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव में इस बिल से कितना पार्टी को फायदा होगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल राजनीति से परे है और इसको जो पेश किया गया है ये मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए, मुसलमानों के हक को, अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पास किया गया है। इसलिए इसमें विपक्ष को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही बीजेपी इस बिल को राजनीति का मंच बनाना चाहती है, ना ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बिल को महत्वपूर्ण मानती है। भले ही विपक्ष इसके ऊपर कोई भी आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन सच्चाई इसकी यही है कि इस बिल से मुसलमानों को फायदा होने वाला है। जबकि विपक्ष ये कभी नहीं चाहता था कि इस बिल को पास किया जाए, क्योंकि विपक्ष को भी ऐसा लगता है कि इस बिल से कहीं ना कहीं उसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में होगा और इसी को देखते हुए विपक्ष इतने बड़े आरोप पे आरोप लगा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।